काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो आप ऑर्डर केक में ये जो स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं उसकी रेसिपी बता दें। तो मैंने एक ऑर्डर वर्क करना था, तो ये स्पॉन्जेस मुझे बना के रखने थे, तो मैंने कहा आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो आप देख लें मेरे स्पॉन्जेस कितने सॉफ्ट होते हैं। ये जो रेसिपी है ये चॉकलेट फज केक की है। आप आसानी से अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगी तो आराम से आपके स्पॉन्जेस बन जाएंगे और कोई भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हमने एक बेकिंग मशीन लेनी है। आपने ये रेसिपी कप में नहीं है, ग्राम्स में है, क्योंकि एक्चुअली जो सही बेकिंग होती है वो ग्राम्स में ही होती है, कप्स में नहीं होती। कप्स में क्योंकि थोड़ा बहुत भी एक्यूरेसी अगर नहीं आएगी तो आपका स्पॉन्ज फूलेगा नहीं या बैठ जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है। बाउल में आपने मैदा ले लेना है। मैदा लेने के बाद उसमें कोको पाउडर ऐड करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मैं साथ में मेजर करके डाल रही थी। आप चाहें तो बेशक पहले मेजरिंग सारी करके रख लें, तो फिर उस तरह से कर लें, लेकिन वो फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि पहले सारी चीज़ों को मेजर करके रखें एंड देन फिर डालते जाएं। तो बेहतर ये कि आप एक वेट मशीन लें, उसके ऊपर बाउल रखें और उसमें सब चीज़ें बारी बारी 1 बाय 1 करके आप डालते जाएं। तो हमने मैदा लिया, मैदे में कोको पाउडर डाला। कोको पाउडर डालने के बाद उसमें हमने शुगर ऐड कर दी। अच्छा, चीनी आपने जो यहाँ पे लेनी है वो पिसी भी लेनी है। दूसरी चीनी क्रिस्टल्स फॉर्म में यहाँ पे नहीं यूज़ करनी, वरना जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा स्पॉन्ज बैठ जाता है, वो इसी वजह से बैठता है कि शुगर जो होती है आप क्रिस्टल्स उसमें के सारे नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें लेकर इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का छन्नी से मेरे हाल में छानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी विस्क से ही आपका ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसमें कोई भी लंप नहीं रहेगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे 2 अंडे ऐड कर देने हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये 3 पाउंड केक की है। इससे आपके 3 पाउंड केक जो है बन जाएंगे। आप एक ही सांचे में भी बना सकते हैं या डिफरेंट सांचे में बना सकते हैं। मुझे ज़रा डिफरेंट ऑर्डर थे, तो मुझे उस लिहाज से इसको करना था। अंडे डालने के बाद आपने इसमें दही डाल दिया। दही डालने के बाद आपने ऑयल डालना है। ऑयल भी आप देख लें, मैं थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत भी क्वांटिटी आगे पीछे ना हो जाए। तो ऑयल डाल के ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ये जो रेसिपी है ये फज केक की है। इसमें सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी भी डाल दें तो बस कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेहतर ये है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप पहले ही उसको मिक्स कर लें, देन आप सारे के सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करें इसमें। और मैंने सारी की सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये सब कुछ डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ताकि कोई लंप वगैरह ना रहे। वनीला एसेंस मेरे हाल में मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा मैंने आगे ऐड किया है, आपने वो लाजमी डालना है। वनीला डाल दें, चॉकलेट डाल दें। मैं मोस्टली जो है यहाँ पे चॉकलेट केक है, चॉकलेट फज है, तो चॉकलेट एसेंस ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप वनीला भी चला सकती हैं, लेकिन ये डालना ज़रूरी होता है, एग्स की स्मेल वगैरह ना आए। तो उसके बाद मैंने जो है 3 केक प्रिपेयर करने थे। मैंने यहाँ पे एक 5 टिन का मोल्ड लिया है, 5 इंच का लिया है, एक बेंटो है और एक मुझे ब्राउनी केक की ब्राउनी बनानी थी इसकी। तो मैंने ये सब कुछ डाल के अच्छे से टैप कर लिया है। और बटर पेपर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आप मैदा ही ले लें, पहले ऑयल लगाएं उसके ऊपर, उसके बाद मैदा छिड़कें टिन के ऊपर, और आप देख लें मेरे स्पॉन्जेस जो है आसानी से बाहर निकल आएँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब बेक हुए हैं नाइफ़ से आपने कर देना है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी।